नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश फेरार और चर्चा करते हैं दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, महाकुंभ की। दोस्तों, महाकुंभ 2025 जो कि पूरे 144 सालों बाद आता है। 144 सालों बाद प्रयागराज में महाकुंभ लगा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं और अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। लेकिन आज के सोशल मीडिया के भागदौड़ भरे समय में सोशल मीडिया का एक अलग ही क्रेज है। अब हर एक धार्मिक स्थल पे आप जहां भी जाएंगे तो लोग दर्शन करने वालों से ज्यादा सोशल मीडिया में वीडियो बनाने वाले लोग होते हैं और यही आलम कुछ महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में जितने श्रद्धालु हैं उतने ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर और बहुत सारे नेशनल टेलीविजन न्यूज चैनल्स भी मौजूद हैं जो पल पल पूरे के पूरे कुंभ को अपने कैमरों में कवर कर लेना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे सोशल मीडिया में ऐसे वीडियोस वायरल हुए जो कि बहुत ही फनी हुए, देखने में बड़ा अच्छा लगा, मजा भी आ रही है, लोगों को एंजॉय भी कर रहे हैं और मिलियंस ऑफ मिलियन व्यूज आ रहे हैं, लोग उनको शेयर कर रहे हैं। चलिए कुछ ऐसे ही चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से वीडियो वायरल हुए हैं, किसकी किसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा हो रही है। तो अगर आपने चिमटा वाले बाबा को जरूर देखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप अगर कुंभ के वीडियोस या कोई भी वीडियोस रील वगैरह देखते होंगे तो चिमटा वाले बाबा का वीडियो जरूर देखा होगा। एक नागा सन्यासी हैं जो कि बैठे हैं, हाथ उठाए हुए हैं, कई वर्षों से उन्होंने बताया लगभग 20 या 22 वर्षों से वो अपना हाथ ऊपर किए हैं। गौ रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए उन्होंने एक इस तरह का संकल्प लिया है जिसके लिए वो अपना हाथ ऊपर करके तपस्या कर रहे हैं। और इसी बीच एक यूट्यूबर या एक इन्फ्लुएंसर उनके पास पहुंचता है, वो पूछता है कि कब से आपने जो है सन्यास लिया हुआ है, कब से आप इसमें शामिल हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं बचपन से ही इसमें मैं सन्यासी में हूं और इस तरीके से मैं कर रहा हूं। फिर वो प्रश्न कर देता है कि कौन सा भजन करते हैं स्वामी जी। बस इसी में नागा बाबा को गुस्सा आ जाती है और वो अपना चिमटा उठा करके उस रिपोर्टर को या उस इन्फ्लुएंसर को भाई मारना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि क्या मैं तमाशा दिखाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, फर्जी की बातें करता है। देखिए साइड में वीडियो आपको दिख पा रहा होगा, कुछ इस तरीके से वाकया होता है और वो वहां पर पिट जाता है बंदा बहुत ज्यादा। तो ऐसा होता नजर आ रहा है। दूसरा हम बात करें, दूसरा एक सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम है वो है नाम हर्षा रिछारिया। भाई हर्षा रिछारिया हर जगह ये चर्चा में है। आखिर हर्षा रिछारिया कौन है और ये चर्चा में क्यों आई? हर्षा रिछारिया उत्तराखंड से आती हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। हर्षा रिछारिया प्रथम दिन जब शाही स्नान हो रहा होता है उस दौरान वो रथ में सवार होती हैं महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी के रथ पर, और उनके रथ पर जा रही होती हैं। तभी एक मीडिया पर्सन उनसे प्रश्न कर लेती हैं कि आपने भाई अभी आपकी उम्र ही क्या है और आप बहुत ही खूबसूरत हैं और आपने ये मार्ग अपना लिया। वो बोली कि मैं सब कुछ छोड़कर तो यहीं पर आई हूं। तो पत्रकार उनसे पूछती हैं कि कब से आप जो है इस चोले में आ गई हैं, कब से इसमें है। तो वो जवाब देती नजर आती हैं कि मैं कैलाशानंद जी की शिष्या हूं और मैं 2 साल से आ गई हूं। कहीं ना कहीं उन्होंने एक इंडिकेशन दिया था कि मैं 2 साल से साध्वी हूं। लेकिन इसके बाद जब वो वीडियो वायरल हो जाती है, वीडियो वायरल होने के बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो वीडियो आपको दिख पा रही होगी। वीडियो जब वायरल हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है भाई? उसके बाद ये होता है कि लोग ढूंढने लगते हैं, उनके पास पहुंचते हैं, बहुत सारे उनसे प्रश्न किए जाते हैं और फिर वो जब सवालों के जवाब देते देते थक जाती हैं तब वो बताती हैं कि भाई मैं कोई साध्वी नहीं हूं, मैंने कोई साध्वी के लिए दीक्षा नहीं ली है और मैं स्वामी जी की शिष्या हूं और मैं यहाँ पर सनातन को जानने के लिए, सनातन को समझने के लिए आई हूं। तभी कुछ कंट्रोवर्सी होती है, कुछ संत हैं जो कि उनकी इस सारी चीजों पर विरोध जताते हैं कि भाई इस तरीके से एक संत नहीं हो सकता, ये वीडियो बनाने वाले लोग इस तरीके से सारी चीजें करेंगे वो अच्छा नहीं होता। और इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है और फाइनली कंट्रोवर्सी से ऊपर हर्षा रिछारिया ने बताया कि वो साध्वी नहीं है। उन्होंने अपने बयान पे बोला है कि वो साध्वी नहीं है और वो जल्द ही यहां से वापस भी चली जाएंगी। फिलहाल उनको एक अच्छा खासा फायदा सोशल मीडिया पे मिलता नजर आ रहा है। जैसे कि बात सोशल मीडिया की चल रही है तो उनके लगभग 1.5 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं, जो कि शुरुआत में 3-4 लाख के आसपास हुआ करते थे, अब बढ़ करके 1.5 मिलियन के आसपास उनके फॉलोअर हो गए। तो कहीं ना कहीं उनको फॉलोअर्स का अच्छा खासा फायदा हो गया है। वो डे बाय डे पर डे जो है प्रयागराज से कुछ ना कुछ वीडियोस डालती रहती हैं। बात करते हैं हम तीसरे मुद्दे की कि जो सबसे ज्यादा वायरल हुए हैं वो है IITN बाबा।
IITian बाबा सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं और उनके पास इंटरव्यू लेने के लिए भाई भीड़ लगी हुई है। और फाइनली आज ये भी पता चला है कि जो IITian बाबा हैं वो अपने जो कैंप है जहां पर वो रुके हुए थे वहां से वो गायब हो गए, वहां से चले गए। उनकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दिलचस्प कहानी यह है कि वो IIT बॉम्बे से उन्होंने एरोस्पेस पे IIT किया हुआ है। इसके बाद कनाडा में शायद कोई उनकी जॉब लगी थी, 35 लाख का उनका पैकेज था, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके अब संत हो गए हैं। 2 सालों से सन्यासी चोला लिए हुए हैं। इसके बाद वो उन्होंने अघोरी साधना भी करी है, बहुत सारी साधनाएं करी हैं और वो विज्ञान के साथ अध्यात्म को जोड़कर बताते हैं। काफी बातें उनकी लॉजिकल भी लगी। परिवार से उनका कोई शायद कुछ इस तरीके का घर परिवार, माता पिता से उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। माता पिता वो उन्होंने कहा कि भाई जब माता पिता राक्षस हों तो ऐसे ही रास्ते अपनाने पड़ते हैं। तमाम ऐसी बातें वो बोलते नजर आए हैं जो कि आप उनके इंटरव्यूज पे देख सकते हैं। झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं, उनके पिताजी पॉलिटिशियन हैं, चुनाव वगैरह लड़ते रहते हैं। ये सारी चीजें हुई हैं और वो फाइनली वहां पर इस समय महाकुंभ में दिखाई दे रहे थे। बहुत सारे लोग उनसे इंटरव्यूज ले रहे थे, पूछ रहे थे। वो बताते नजर आते हैं कि हर चीज आध्यात्म के साथ आप जोड़ कर देखिए। जो आध्यात्म के साथ विज्ञान को जोड़ के देखेंगे तब आपको आध्यात्म अच्छा लगेगा। अंतिम रास्ता यही है, लौट कर यहीं पर आना पड़ेगा, सबके कर्मों का फल मिलेगा। बहुत सारी बातें वो करते नजर आ रहे थे। तो IITian बाबा बहुत ज्यादा चर्चा में थे, बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं और लोग उनके पास ढेरों संख्या में पहुंच रहे थे। उनके कैंप में बहुत सारे मीडिया हाउसेस के लोग पहुंच रहे थे इंटरव्यूज के लिए। और फिलहाल जानकारी आ रही है कि अभी वो उनके माता पिता भी कल देर शाम उनसे मिलने या उनको लेने जैसी भी बात हो वहां पहुंचे थे, लेकिन अपने माता पिता के पहुंचने से पहले ही वो वहां से गायब हो गए। तो IITian बाबा भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इसके बाद बात करें एक कांटों वाले बाबा। कांटों वाले बाबा भी वायरल है और कांटों वाले बाबा की कहानी चिमटा वाले बाबा की तरीके ही कुछ हो गई है, क्योंकि जो चिमटा वाले बाबा ने जिस तरीके से एक यूट्यूबर को मारा था, तो इन्होंने भी एक पत्रकार को एक चांटा जड़ दिया। होता क्या है कि जो कांटों वाले बाबा होते हैं वो कांटों के बीच में सोचते हैं। जिस तरीके से नीचे से बहुत सारे कांटे रखे होते हैं, वो सैया अपनी कांटे में बनाते हैं और उसी में वो अपना सोते हैं या उसी में अपना वो तपस्या करते हैं, जो भी आप समझ लीजिए। तो वहां पर वो भी इस तरीके से कर रहे होते हैं। एक पत्रकार महोदय पहुंचते हैं, उनसे पूछते हैं कि बाबा जी क्या ये नकली कांटे हैं? और वो इस प्रश्न को कई बार कर देते हैं। गुस्से में आके सन्यासी उसको एक चांटा जड़ देते हैं। जब चांटा पड़ जाता है तो पत्रकार महोदय बोलते हैं कि तो ये थे महाराज जी जिनसे हम बातें कर रहे थे। अगल बगल खड़े लोग कहते हैं भाई महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया। देखिए आप वीडियो पे देख पा रहे होंगे, बगल पे महाराज जी आशीर्वाद दे दिया। तो ये सारी चीजें कुंभ के अंदर देखने को मिल रही है। बहुत इंटरेस्टिंग है सब कुछ वहां पर। इसके अलावा एक विशाल है, विशाल के स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, विशाल अपने स्टार्टअप्स में बताते आ रहे हैं, कहीं वो लेमन टी बताते हैं, कहीं वो दतून बेचने की बात बताते हैं, कहीं वो तिलक लगाने की बात बताते हैं कि कुंभ में 40 करोड़ लोग आएंगे। अगर आप 10-10 रुपए की चाय बेचते हैं तो इतनी की चाय बेचते आएंगे और आप लाखों रुपए कमा लेंगे, आप लखपति बन जाएंगे। अगर आप दतून बेचते हैं, अगर आप 5-5 रुपए की दतून बेचेंगे तो इतनी दतून बेच लेंगे, आप लाखों लखपति बन जाएंगे। तो विशाल के स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं दिव्य कुंभ महाकुंभ में। और महाकुंभ से ये जो सोशल मीडिया की खबरें थी वो हम आप तक लेकर के आए थे। बाकी लगातार अपडेट्स तो हम आपको यहाँ पर देते ही रहेंगे। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।